नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बड़ी ही महत्वपूर्ण चर्चा, जब कैसे भगवान भूत भावन भोलेनाथ ने स्वयं प्रभु श्री राम की महिमा का गुणगान किया। आज देवाधिदेव महादेव जगत गुरु हैं। लोग नहीं देखते, उन्हें नहीं पहचान पाते। वो आदि शक्ति, अलौकिक शक्ति, दिव्य शक्ति, कण कण में विद्यमान शक्ति। आज गूढ़ रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रभु का नाम लीजिए कि सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम तही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम तही विधि रहिए। कभी कभी राम तो रखना चाहते हैं अपनी आंखों पर, लेकिन कुछ काल नेमी होते हैं जो उनको खटकता रहता है। हनुमान जी जा रहे हैं लक्ष्मण जी को जीवन दान देने के लिए। प्रभु श्री राम काज में वो संलग्न राम धुन में जा रहे हैं। कालनेमी वहां बैठे हैं, वो भी कह रहे हैं क्या, सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम तही विधि रहिए। आज एक कालनेमी भी नाम ले रहा है, साधु वेश धारण किए हुए, और एक साधु सन्यासी माता अंजनी का लल्ला, जो घर गृहस्थ आश्रम के अंदर पला बढ़ा, जिसके अंश में शंकर जी पिता हैं, भगवान शिव हनुमान जी के पिता हैं। क्योंकि शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। भगवान भूत भावन भोलेनाथ के ये 11वां रुद्र है। लोग कहते हैं 11वां रुद्र है। आज जब विश्व के जगत गुरु भगवान शिव है, तो फिर हनुमान जी फिर कोई साधारण तो नहीं हो सकते। जिस शंकर जगत है और उसका कोई अंश है, तो सोचो वो उसी समान है, लेकिन मर्यादित है। यहाँ पर यही दिखाने के लिए कि सृष्टि की रचना में संसार को चलाने वाली एक ही मात्र शक्ति है। लेकिन जिस जैसे अनेक प्रकार के धर्म, अनेक प्रकार के मानने वाले हैं, जब तक पूजा पाठ, धूप बत्ती, अगरबत्ती, हवन, यज्ञ, भंडारे, दान दक्षिणा, दुनिया का सब एक ही भगवान के पीछे लोग करते हैं। वही भगवान प्रभु श्री राम आज इस दुर्वासा ऋषि की शक्ति और भक्ति से अयोध्या का उद्धार हो गया। इस दुर्वासा ऋषि की तपस्या से आज अयोध्या का उद्धार हुआ। कुठारी भाइयों की जो संकल्प थे, वो इस दुर्वासा ऋषि ने पूरा किया। जो आस लगाए थे, हम मीठा नहीं खाएंगे जब तक राम जी का निर्णय होने। लोग बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े महापुरुष, यहाँ तक हम कुछ संत महात्माओं के नाम नहीं लेना चाहेंगे, बड़े बड़े विद्वान जुटे पड़े हैं, राम जी के बारे में नहीं जानते हैं। कहते वो राम जी दशरथ के पुत्र थे। हम तो नहीं कहते राम जी दशरथ के पुत्र थे। जिसके चौथेपन में एक मुसरिया न पैदा हो, और
जवानी में कई नारियां होते हुए 3 तो दर्शा रही हैं, कौशल्या, सुमित्रा, केकई, 3 तो ये नारियां दर्शा रही, दिख रही समाज को। इनसे जवानी में एक चूहा नहीं पैदा हुआ, वह बुढ़ापा में 4 पुत्र। अगर कोई मूर्ख है उसके आगे अगर कहोगे, इस घटना का वृत्तांत कहोगे, तो वो मूर्ख भी कहेगा भैया ये तो परमपिता परमात्मा की माया का खेल है। लेकिन विद्वान क्या कहते हैं, आज स्कूलों में पढ़े हुए महापुरुष क्या कहते हैं, वो तो राम राजा दशरथ के पुत्र थे। ये ध्यान नहीं कर रहे हैं कि ये एक आवाज हमारे आराध्य प्रभु श्री राम है, जगत के पालन कर जगत बंधु जगदीशा, यानी कि जहां भगवान शिव होंगे वहां पर हनुमान जी प्रभु श्री राम का स्थान अवश्य निश्चित है। जहां हमारे प्रभु श्री राम का स्थान है वहां पर हनुमान जी का स्थान निश्चित है। आज हमारे प्रभु श्री राम के ऊपर लोग उंगली उठाने वालों ने नहीं ध्यान दिया। आज महादेव की कृपा हुई, इस दुर्वासा ऋषि को जब ज्ञान दिया महादेव ने, तो हमने समाज को बताया। मेरे दोस्तों ये वो राम है जो कण-कण में रमने वाले राम, घाट-घाट में रमने वाले राम, श्वास श्वास में रमते हैं और फिर कहीं नहीं दिखने वाले राम। प्रभु श्री राम की महिमा को भगवान शिव ने कलयुग में स्वयं गाया है। अगर थोड़ी सी भी बुद्धि हो हमारे समाज या अन्य समाज को, तो ध्यान दीजिए, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि जनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा। हमारे आराध्य प्रभु श्री राम मात्र एक माध्यम लिया उन्होंने, एक खीर का सहारा लिया। जैसे आप एक गोली देते हो पूरे शरीर का रोग दूर करती है, ऐसे ही वो आशीर्वाद के रूप में स्वयं शक्ति ने अपने एक अंश को दिया। और फिर उसके बाद में जैसे छोटा सा गुब्बारा, हवा भरते जाओ, देखो कितना बड़ा हो जाता है। और जो फूट गया तो कुछ नहीं, और जब तक नहीं फूटा तब तक बच्चा, बूढ़ा, जवान जो भी उस गुब्बारे को देखता है एक बार मुस्कुराता जरूर है, क्योंकि गुब्बारा ऐसा होता है। तो ये से है हमारे प्रभु श्री राम। और समाज ने हमारे प्रभु आराध्य भगवान शिव देवादेव महादेव के आराध्य प्रभु श्री राम को समाज ने स्थान दिया। तो हमारे प्रभु ने खुश होकर के कोरोना जैसी महामारी को 5 जड़ी बूटियां दे करके पूरे विश्व की सुरक्षा किया। आज हमारा देश जय श्री राम का नारा लगा रहा है। ये वो अलौकिक शक्ति है जो कण-कण में विद्यमान है, सर्वशक्तिमान है, जिसके ऊपर ना तो कोई जाति है, न कोई वाद है, न छूत है, न छुआछूत।
वो सभी को बगैर टैक्स के धूप, बगैर टैक्स के वायु और बगैर टैक्स के अन्न, धन, जल, पान, अष्टधातु, दुनिया की जो भी चीजें दिख रही है सामने, वो सब बगैर टैक्स के देता है। तो हम चाहते हैं जब हमारा भगवान आपको बगैर टैक्स के देता है, तो आपकी बनाई हुई कल कारखानों में जो वस्तुएं हैं, कम से कम दामों में हमारे संत समाज के परिवार को भी दिया जाए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय जय श्री राम। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, बाल लोगों, श्री राम प्रभु रामराज की स्थापना हमने किया है, और यदि हम ना पढ़ते बीच में तो राम जन्मभूमि का फैसला जीवन में नहीं होता, संसार में कभी होता ही नहीं। इतिहास उठाकर देख लो, हमसे प्रमाण ले लो। कोई सरकार ने उस समय घोषणा किया था, अब मायापति ने अपना खेल खेला और हर चीज को दर्शा करके अब देखो मंदिर बन गया, विश्व विख्यात, बड़े बड़े लोग आएंगे, यहाँ पे खर्चा होगा। हमारे देश के लोग, अयोध्यावासी, क्षेत्रवासी, वहाँ के ऑटो चालक, चाट पकौड़ी वाले, मिठाई वाले, फल फूल वाले, झंडी तमाशा बतासा वाले, मेला चंदन बंदन वाले, यहाँ तक पंचर बनाने वाले, जो टायर की पंचर बनाते हैं, जब यातायात आएंगे तो उनके टायर भी पंचर होंगे, उनके टायर भी खराब होंगे। तो पंचर बनाने वालों के लिए भी बहुत बड़ा जो है धंधा बन चुका है। आज भिखारियों के भी भाग्य खुल गए हैं। हमारे देश के अंदर ना जाने कितने ही गरीब बेसहारा भिखारी बेचारे घूमते रहते हैं, जिनको ना घर है न बर है, बेचारे भूखे प्यासे ऐसे ही जहाँ देखो तहाँ स्टेशन पर या ऑटो पर या कहीं फुटपाथ पर सो जाते हैं। आज उन भिखारियों के लिए भी प्रभु श्री राम के दरबार में दरबार खुला है, पहुँचे और वहाँ पर प्रभु श्री राम के दरबार में सबको भंडारा मिलेगा, सबको वस्त्र मिलेंगे और कोई चिंता वाली बात नहीं है। हर व्यक्ति को वहाँ पे देखो हमारा वहाँ योगदान जिस दिन हो जाएगा, उस दिन दिखा देंगे लोगों को कि धर्म क्या होता है। तो अभी तक तो धर्म से शोषण किया गया है, अभी तक तो आपने धर्म से शोषण तो आपने किया है, लेकिन आपने धर्म को किया नहीं, आपने धर्म की रक्षा नहीं किया, आपने धर्म की रक्षा नहीं की, आपने धर्म का प्रचार नहीं किया, आपने असली धर्म बताया। जहाँ पर विश्व विख्यात इतिहास गवाह हो, ये नहीं किसी आतंकवादी के नाम पर कोई मूर्ति बना दो। आदिवासी नगर, हमें सनातन धर्म की महिमा का, उस महाप्रभु का वंदन, अभिनंदन, योग, ध्यान, जप, तप, पूजा पाठ, हवन, भंडारा का हमें किसी से भी, कोई भी सरकार से हमें कोई भी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, होगा किसी